नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की और इस बार जिस तरीके से बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी आप देख रहे हैं उससे तो आपको यही समझ आ रहा होगा कि चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ जाएगी और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपने भी देखा होगा कि इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, कोई 70 तो कोई 100 सीटों की डिमांड कर रहा है, बड़े बड़े बयान भी आ रहे हैं। इससे आपको जरूर लग रहा होगा कि कांग्रेस इस बार आरजेडी पर प्रेशर बनाकर अपने लिए अच्छी जगह तलाश ही लेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप बोलेंगे वो कैसे? तो आपको पूरी खबर मैं समझाती हूं, आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसे समझने के लिए हमें पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मायने को समझना पड़ेगा, जिसमें कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 70 में कांग्रेस महज 19 सीट जीत सकी थी। इस तरह से कांग्रेस का बिहार चुनाव में महज 27% ही स्ट्राइक रेट रहा। बात बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की करें तो इस साल कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में चुनाव लड़ा। तब कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 27 सीटों पर जीत मिली थी। ये कांग्रेस का 1995 के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन था। अब इस साल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारी तो पुरजोर तरीके से कर ली है, लेकिन पिछले चुनाव में जैसे कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी वो मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं और इस बार कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और वीआईपी का गठजोड़ है। महागठबंधन के नाम से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी है। बीते दिनों दिल्ली में तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन नेताओं की बैठक हुई। अब महागठबंधन की अगली बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाली है। अब आप समझिए महागठबंधन की मजबूरी क्या है। देखिए, इस बार महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट के साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी है। ऐसे में सीटों का बंटवारा 4 पार्टियों में होना है। आरजेडी इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। जाहिर है लालू प्रसाद की पार्टी सबसे अधिक सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके बाद कांग्रेस, लेफ्ट और फिर वीआईपी में सीटों का बंटवारा होगा। ऐसे में कांग्रेस को 70 सीट मिले ये बहुत कम संभव नजर आ रहा है। इस बात की तस्दीक वीआईपी नेता मुकेश सहनी के एक बयान से भी हुई, जिसमें एक निजी चैनल से बातचीत के वक्त मुकेश सहनी ने से जब पूछा गया कि कांग्रेस 70 सीट नहीं लड़ेगी, 70 से कम लड़ेगी, क्या इस बात पर मीटिंग में चर्चा हुई? तब मुकेश सहनी ने कहा कि हाँ, ये बात सही है। पिछली बार की परिस्थिति अलग थी और इस बार की परिस्थिति अलग है। इस बार महागठबंधन में वीआईपी भी शामिल है। वीआईपी के पास भी अपना जनाधार है। हम लोगों को भी अच्छी सीटें लड़नी है। ऐसे में कांग्रेस से कुछ सीटें निकाली जाएंगी, आरजेडी से भी कुछ सीटें निकाली जाएंगी। नए सिरे से महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा होगा। वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन घटक दलों के बीच बैठक में हम लोग चर्चा करके तय कर लेंगे। इसमें 2-4 सीटें कम अधिक करके एडजस्ट कर लिया जाएगा। वहीं एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर मुकेश सहनी ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं अभी महागठबंधन के साथ हूं। बीजेपी इस तरह की चर्चा फैला रही है, इसके पीछे का भी एक कारण है। एनडीए के जो सहयोगी हैं चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को ये बोला जाता है कि वीआईपी पार्टी भी साथ आ रही है, ऐसे में उसे भी कुछ सीटें देनी होगी और इस बहाने पर एनडीए अपनी छोटी सहयोगी पार्टियों को कम सीट देकर डील कर लेते हैं। बाद में वीआईपी को मिलने वाली सीटें बीजेपी और जेडीयू में बांट ली जाती है। तो देखिए, मुकेश सहनी के बयान और कांग्रेस के पिछले चुनाव के प्रदर्शन और आरजेडी के तेवर से इतना तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें मिलने वाली नहीं है। खैर, अब देखना होगा कि सीटों का तालमेल कैसे बनता है, क्योंकि महागठबंधन में हमेशा सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबॉल देखने को मिला है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।